जम्मू कश्मीर में आज से बाबा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा का औपचारिक आगाज हो गया है। सुबह जम्मू से भारी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था बम बम भोले के जयघोष के साथ श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद इस जत्थे को हरी झंडी दिखाकर विदा किया है। इस बार की यात्रा में पहली बार दर्शन करने वाले युवाओं का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है, जो पूरे 1 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे। यात्रियों का कहना है कि बाबा बुलावा और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। केंद्र सरकार ने इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसके चलते 70,000 से अधिक सुरक्षा बल और कोबरा कमांडो 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा सुरक्षित कर रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा अब पूरे आस्था और विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। तो वहीं इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ आचार्य धनंजय जुड़ चुके हैं। जी आचार्य जी, आपका एनवी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आज हम बात करेंगे, जो खबर निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा का आज और तीर्थ यात्रा का आज वार्षिक आगाज हो गया है। जो पहला जत्था है वो श्रीनगर के लिए रवाना किया गया है। किस तरीके से इस जत्था में कितने लोग शामिल हो, किस तरीके से यहाँ पर उत्साह देखते बन रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को सबसे पहले तो कहूंगा हर हर महादेव। जी, हम सभी शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन होता है, बहुत ही खुशी का। और जैसा अभी आपने कहा कि हम तो ये ऐसे मानते हैं कि जब बाबा का बुलावा आ गया तो आ गया, हम निकल पड़ते हैं। जी। प्रभु की बहुत बड़ी दिव्य कृपा है कि जिन जिन भक्तों को वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है, हमारे लिए ये बड़ी ही खुशी का दिन होता है, बहुत ही खुशी का दिन है। और सदैव सदैव शिव जी की शरण में जाना एक शिव भक्त के लिए अपने आप में ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। और ये यात्रा तो सदैव से इसका इतिहास रहा है, हमेशा से अलग ही इसका स्वभाव रहा है। इस यात्रा को लेकर के अलग प्रकार की संवेदनशीलता और भावनाएं होती हैं हमारे हृदय में। इस यात्रा की तैयारी जीवन में अलग अलग काल में अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग वैष्णो माता के लिए तैयारी करते हैं, वैसे यहाँ के लिए तैयारी करते हैं। अलग अलग हमारे यहाँ सनातन धर्म में अलग अलग यात्राओं का महत्व है। बाबा केदार का महत्व है, बाबा अमरनाथ बर्फानी का महत्व है। और हम लोग उसी प्रकार से अपनी पूजा की व्यवस्था, अपने जाने की व्यवस्था, सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं। और शिव जी की तो महिमा अपने आप में ही न्यारी बताई गई है। हमारे शास्त्र, हमारी पूजन की विधियां, शिव जी के लिए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है समस्त ग्रहों के अधिपति है। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि शनि देव की पूजा करने से शनि के दोष दूर होते हैं, मंगल ग्रह के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है, तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष हो, शिव जी की शरण में जाइए, सारे ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और जो कोई भी जातक इस यात्रा में भाग लेता है, जिसको प्रभु अवसर देते हैं, उसके लिए तो अपने आप में ही एक अलग ही बात हो जाती है। इस यात्रा की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती, इसका अपने आप में एक अलग ही गौरव है। जी आचार्य जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से देखा जाए कि ये यात्रा को लेकर जिस तरह से श्रद्धालुओं में जो उत्साह बना हुआ है वो देखते नहीं मर रहा है, तो हम बात करेंगे पिछले साल की तुलना में, क्या पिछले साल भी इसी तरह से उत्साह बना हुआ था भक्तों में? कई बार क्या होता है, कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके लिए बड़ा दुख होता है। जैसे अभी अभी आपने कहा ना कि सुरक्षा की व्यवस्था या यात्रा को लेकर के प्राकृतिक मौसम की व्यवस्था, मौसम पर तो किसी भी मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं हो पाता, मौसम तो प्रकृति के अधिकार में है। लेकिन जब बात सुरक्षा और सेना और मिलिट्री की देखरेख में जाकर के दर्शन करने की होती है, तब ये पीड़ादायी हो जाता है हम शिव भक्तों के लिए। जब ये बात आ जाती है कि हमारे प्राणों के लिए संकट आ जाएगा और सेना और मिलिट्री के जवानों के साथ बंदूक के साए में जाकर के हम शिव जी का दर्शन कर पाएंगे, तो ये बहुत ही कष्टदायी होता है, बहुत ही कष्टदायी होता है।
जी जी आचार्य जी, जिस तरह से हम बात करेंगे आचार्य जी, एक और सवाल करना चाहूंगी। अगर बात की जाए शिव भक्तों की, तो जिस तरह से शिव भक्त वहां पहुंचते हैं अमरनाथ बाबा यात्रा के लिए, तो किस तरीके से मन में अपने जाते हैं विश्वास को लेकर, तो किस तरीके से बाबा अमरनाथ जो यात्रा है वहां पर किस तरीके से इनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और क्या आस्था अपने मन में लेके जाते हैं? देखिए, जैसे शिव जी की महिमा न्यारी है ना, वैसे ही इनके भक्तों की भी अपने आप में एक महिमा न्यारी होती है। इनके भक्त भी अद्भुत होते हैं। शिव भक्त बिल्कुल अद्भुत होते हैं, बिल्कुल निराले होते हैं। जैसा शास्त्रों में भी लिखा है, भूत प्रेत पिशाच हर प्रकार के योनि के जीव जंतु, कोई भी योनि में हो, किसी भी प्रकार की उसकी प्रकृति हो, भोजन की उसकी कोई भी व्यवस्था हो, आप देखती हैं जो लोग वैष्णव होते हैं शुद्ध शाकाहारी होते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं लेते। लेकिन जो शिव जी के भक्त होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। खान पान रहन सहन शिव जी की अलग ही लीला न्यारी होती है। और बड़े धूमधाम से नाचते गाते हर हर महादेव बम बम भोले करते हुए वो शिव जी के पास जाते हैं, अपने अपने इष्ट की भक्ति में लीन होकर के जाते हैं। उनका हृदय केवल शिवमय होता है, केवल शिवमय होता है। जी जी आचार्य जी, अगर हम बात करेंगे एक और, जिस तरीके से देखा जाए श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ, और तो ये तो पहला ही चरण अभी है, अभी दूसरा चरण बाकी है, तो क्या जिस तरह से पहले चरण में ये श्रद्धालु इतनी उत्साह और उमंग के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या दूसरे चरण में भी इसी तरीके से देखा जाएगा? हाँ, ये जब तक यात्रा चलेगी, जब तक यात्रा चलेगी शिव भक्त उसी प्रकार से उमड़ेंगे, भीड़ भी बढ़ेगी और सब लोग जाने के लिए कौन नहीं चाहता है। कई बार स्वास्थ्य कारण होता है, कई बार मौसम कारण होता है, कई बार सुरक्षा कारण हो जाता है। तो जाने के लिए तो सारे व्याकुल होते हैं, शिव भक्त तो हमेशा व्याकुल होते हैं। जी तो वही हम बात करें, एक और सवाल लेती हूँ मैं आपसे। अगर शिव भक्तों के खान पान की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से सरकार सतर्क रहती है और खान पान को लेकर किस तरीके से वहां व्यवस्था की जाती है श्रद्धालुओं को लेकर, और किस तरीके से क्या चीजें होती हैं? जी आचार्य जी। देखिए, भोजन में तो यात्रा के लिए तो सारे भक्त जो है संयमित भोजन करते हैं, शुद्ध फलाहार का भोजन करते हैं। क्योंकि यात्रा करनी होती है तो अपने आप को संयमित और व्यवस्थित रखते हैं। कई भक्त तो व्रत का पालन करते हैं, कई लोग केवल जल ग्रहण करते हैं, कई लोग निर्जल भी होते हैं, कई लोग नंगे पैर यात्रा, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं सभी भक्तों की। किसने किस प्रकार की मान्यता को धारण किया हुआ है और किस वृत्ति से कौन व्यक्ति जा रहा है, वो तो उसी के हृदय में होता है। भोजन को लेकर के बहुत ही संयमित, बहुत ही अनुशासित होकर के भक्त जाते हैं। धूमधाम से भजन कीर्तन करते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सारे लोग जाते हैं। जी जी आचार्य जी, आपका इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।